हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का फिनिशर सीएसएन आईटी यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम हरियाणा जिलेवार परिचय जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम 3 जिले अभी तक जो है वो कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो 3 जिले नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले उन 3 जिलों को आप देख लीजिए, जिसमें हमने हिसार जिले के बारे में डिटेल से स्टडी की है, साथ ही साथ हमने फतेहाबाद के बारे में डिटेल से स्टडी की है और उसके साथ ही साथ हमने सिरसा के बारे में डिटेल से स्टडी कर ली है। 3 जिले हम हरियाणा में पढ़ चुके हैं, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं, उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट सभी की फैक्ट्स को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हरियाणा जिलेवार परिचय की प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप पहले उन तीनों जिलों को भी देख लीजिए अगर आपने नहीं देखे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों जींद डिस्ट्रिक्ट की। जींद के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, एचएसएससी में कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा चुके हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस जींद से जुड़े हुए आ सकते हैं, वो सभी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा, लेक्चर को जो है वो पूरा देखिएगा, किसी भी पॉइंट को स्किप मत कीजिएगा। चलिए जी, मां सरस्वती का नाम लेके आज का ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले कोई भी जब जिला हम पढ़ते हैं तो उसकी स्थापना के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ उसके क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, 1 नवंबर 1966 को जो हरियाणा जो है अस्तित्व में आया था, 1 नवंबर 1966 को, उसी टाइम पे जो है जींद जिला जो है हरियाणा का वो बनाया गया था। उस समय की अगर हम बात करें तो जो जींद जिला है वो सबसे छोटा जिला होता था। जींद सबसे क्या होता है दोस्तों, सबसे छोटा जिला जिसको हम बोलते हैं वो जींद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। एंड 1948 की अगर हम बात करें, उसके बाद उससे पहले की बात है, 1966 से पहले की बात है, 1948 की बात है। एक नाम आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, क्या नाम याद रखेंगे हम? हंसराज नाम याद रखेंगे। 1948 में हंसराज ने क्या किया था? जींद को हंसराज ने किस में मिला दिया था दोस्तों? संगरूर में मिला दिया था। 1948 में हंसराज ने जींद को किस में मिला दिया था दोस्तों? संगरूर में मिला दिया था। संगरूर जो है वो किसका हिस्सा है दोस्तों? संगरूर जो है वो पंजाब का हिस्सा है, पंजाब में आता है संगरूर। इसमें जींद को मिला दिया था। फिर हंसराज ने जींद को क्या बनाया था दोस्तों? हंसराज ने जींद को 1938 की अगर हम बात करें तो प्रजामंडल बनाया था। जींद को हंसराज ने क्या बनाया था दोस्तों? प्रजामंडल बनाया था। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। सबसे पहले बात करें 1966, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के साथ साथ जींद जिला भी जो है वो बनाया गया था। 1948 में हंसराज ने इसको संगरूर में मिलाया था और 1938 में इसको प्रजामंडल हंसराज ने बनाया था दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल जो आपका जींद डिस्ट्रिक्ट का जो क्षेत्रफल रहेगा वो रहेगा दोस्तों 2702 किलोमीटर स्क्वायर, 2702 वर्ग किलोमीटर आपका इसका क्षेत्रफल रहने वाला है दोस्तों। और इसके अलावा अगर हम आगे चल के बात करें तो जींद के बारे में और क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों कि जींद का जो जींद में एक किला है, जींद का किला, बेसिकली जींद का किला उसको बोलते हैं। जींद का किला, जींद का किला किसने बनवाया था? तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, जींद का किला किसने बनवाया था? तो जींद का किला दोस्तों 1776 में गजपत ने बनवाया था। 1776 में। नाम क्या याद रखेंगे दोस्तों? नाम हम याद रखेंगे गजपत। 1776 में, 1776 में गजपत ने जींद के किले का निर्माण करवाया था, जींद का किला जो है वो बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जींद की जो सीमा है वो किन किन जिलों से लगती है? तो जींद की जो सीमा है दोस्तों, जींद की जो सीमा है वो सबसे ज्यादा, जींद की सीमा जो है वो सबसे ज्यादा 7 जिलों से जो है वो लगती है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे हम। बात आती है कि वो 7 जिले कौन कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे जींद है तो 1 2 3 4 5 6 और 7 की हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आप लोगों का आएगा दोस्तों फतेहाबाद। फतेहाबाद के बाद आएगा आपका दोस्तों हिसार, हिसार के बाद आएगा दोस्तों आपका रोहतक, और रोहतक के बाद आएगा दोस्तों आपका सोनीपत, सोनीपत के बाद आता है दोस्तों आपका पानीपत, पानीपत के बाद आएगा दोस्तों ऊपर की तरफ आपका करनाल, और करनाल के बाद अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे आएगा कैथल। ठीक है, तो 7 जिलों से जो है वो जींद की सीमा लगती है। और साथ ही साथ पंजाब का संगरूर जिला भी इसके अंदर हम शामिल करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा बोलते हैं, हरियाणा का हृदय, हार्ट ऑफ हरियाणा बोलते हैं। वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में है और सबसे ज्यादा जिलों के साथ जो है वो सीमा बनाता है। हार्ट ऑफ हरियाणा जो है वो जींद को बोलते हैं। ऑप्शन में अगर जींद आता है तो जींद ऑप्शन करके आएंगे, रोहतक आता है तो रोहतक ऑप्शन करके आएंगे। जींद और रोहतक दोनों है तो जींद के ऊपर ऑप्शन आप
राइट टिक करके आएंगे। तो इन सारी चीजों के बाद हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है दोस्तों पर्यटन स्थल के बारे में। दोस्तों जो है क्वेश्चन आता है, एक पर्यटन स्थल नाम याद रखेंगे दोस्तों हम, बुलबुल। ये भी कहाँ पे रहेगा दोस्तों, ये भी आपका जींद में रहेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों हम हरियल, हरियल एक पक्षी होता है, तो हरियल पर्यटन स्थल जो है दोस्तों वो भी कहाँ पे रहेगा, हरियल जो रहेगा दोस्तों वो आपका जींद में रहेगा, लेकिन कहाँ पे रहेगा, नरवाना में रहने वाला है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात होती है दोस्तों जींद की तहसील के बारे में। किसकी बात होती है दोस्तों, जींद की तहसील के बारे में बात होती है। कौन कौन सी तहसील हैं, तो तहसीलों के बारे में हम याद रखेंगे। एक तो खुद जींद तहसील जींद के अंदर है, जींद तहसील। जींद के बाद हम याद रखेंगे दोस्तों, अभी अभी हमने नाम लिया था जिस तहसील का, उसका नाम है दोस्तों नरवाना। नरवाना का नाम याद रखेंगे दोस्तों तहसील में। तो उसके बाद दोस्तों हम याद रखेंगे उचाना, उचाना भी तहसील है। उसके बाद याद रखेंगे दोस्तों जुलाना, जींद जुलाना जिसको बोला जाता है, एक साथ बोला जाता है जींद जुलाना। और जुलाना के बाद जो तहसील बसती है दोस्तों उसको याद रखेंगे हम सफीदो। ये है आपकी दोस्तों जींद की तहसील। इनमें से किसी से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग को ध्यान रखेंगे, जींद, नरवाना, उचाना, जुलाना और सफीदो जींद की तहसील हैं। टोटल बोला जाए तो टोटल 5 तहसील आती हैं जींद के अंदर दोस्तों। यहां से सफीदों के बारे में क्वेश्चन आता है दोस्तों। सफीदो जो है, सफीदों में एक यज्ञ हुआ था, एक हवन हुआ था जिसको सर्पदमन यज्ञ बोला जाता है, सर्पदमन हवन बोला जाता है। क्या हुआ था दोस्तों, सफीदों में एक यज्ञ हुआ था। कौन सा यज्ञ हुआ था दोस्तों, उसको क्या बोला जाता है, सर्पदमन यज्ञ बोला जाता है। ये हुआ था आपका जींद के अंदर। और किसने करवाया था ये, तो नाम याद रखेंगे दोस्तों, राजा परीक्षित। राजा परीक्षित ने जो है इस हवन को करवाया था, सर्पदमन हवन को करवाया था। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो सफीदो है उसका पुराना नाम क्या था दोस्तों, सर्पदमन था। सफीदो का पुराना नाम क्या था दोस्तों, सफीदों का पुराना नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, सर्पदमन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सर्पदमन नाम का एक हवन कराया गया था, यज्ञ कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था, राजा परीक्षित के द्वारा कराया गया था। इसीलिए सफीदों को क्या बोला जाता था, पहले पुराना नाम क्या था दोस्तों, सर्पदमन इसका पुराना नाम होता था। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों फूड पार्क की। किसकी बात आती है दोस्तों, फूड पार्क की बात आती है, फूड पार्क की बात आती है। टोटल फूड पार्क कितने हैं हरियाणा में, टोटल फूड पार्क जो है दोस्तों वो 4 फूड पार्क हैं। जिसमें से एक आपका फूड पार्क कहां पे हो जाएगा दोस्तों, एक फूड पार्क आपका हो जाएगा दोस्तों नरवाना में। एक फूड पार्क कहां पे हो जाएगा, एक फूड पार्क आपका हो जाएगा नरवाना में। एक फूड पार्क आपका हो जाएगा दोस्तों सिरसा में। एक फूड पार्क आपका हो जाएगा दोस्तों सोनीपत में, राई में। और एक फूड पार्क आपका कहां पे हो जाएगा दोस्तों, एक फूड पार्क आपका हो जाएगा दोस्तों अंबाला में। टोटल 4 फूड पार्क हैं, जिसमें से एक नरवाना जींद में है, एक सिरसा में है। सिरसा में भी याद रखेंगे हम कहां पे है, डबवाली में है फूड पार्क। उसके बाद सोनीपत में, राई में है। एंड उसके बाद हम याद रखेंगे दोस्तों अंबाला में। ये टोटल 4 फूड पार्क हैं। फूड पार्क से क्वेश्चन आता है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। नरवाना की अगर हम बात करें तो नरवाना में एक क्वेश्चन और आप लोग ध्यान रखेंगे कि नरवाना में क्या है, नरवाना में नरवाना लिंक नहर, नरवाना लिंक नहर भी कहां पे है दोस्तों, नरवाना के अंदर है। ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है दोस्तों जींद के विद्रोह के बारे में। जींद का विद्रोह जो है वो किसने किया था और कब हुआ था, तो डेट याद रखेंगे। विद्रोह का मतलब होता है दोस्तों जब अंग्रेज आक्रमण करते हैं तो उस टाइम पे हर एक जगह से जो है कोई ना कोई प्रतिनिधि उठता है और वो विद्रोह करता है उस चीज का। तो विद्रोह के बारे में ध्यान रखेंगे हम, जींद के विद्रोह के बारे में ध्यान रखेंगे। डेट जो हो जाएगी वो 1814 1814 में। और नाम जो है दोस्तों वो है प्रताप सिंह। प्रताप सिंह ने जींद से विद्रोह किया था अंग्रेजों का। कब किया था, 1814 में किया था। साथ ही साथ बात आती है दोस्तों 1814 के बाद, 1814 के बाद बात आती है दोस्तों 1825 की। 1825 में जींद में जो है नेतृत्व किया था, किसने नेतृत्व किया था, एक आक्रमण हुआ था। बेसिकली किसने आक्रमण किया था, एक जाति थी, उस जाति ने आक्रमण किया था, बलियाली जाति ने जो है वो आक्रमण किया था जींद के ऊपर। और जींद से जो है नेतृत्व किया था वो किसने किया था दोस्तों, वो गुलाब सिंह ने नेतृत्व किया था। कब की बात हो रही है, 1825 की बात हो रही है। बलियाली जो है एक जाति होती थी, उसने आक्रमण किया था, जहां से जींद से जो है नेतृत्व किसने किया था, गुलाब सिंह ने किया था 1825 में दोस्तों। ठीक है।
बात जींद पे कब्जे की आती है कि जींद पे कब्जे से जुड़ी हुई क्या बात आती है कि जॉर्ज थॉमस नाम के जो इंसान थे उन्होंने 1798 में क्या नाम है, जॉर्ज थॉमस नाम है दोस्तों। जॉर्ज थॉमस ने 1798 में क्या किया था, जींद पर दोस्तों उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना होता है कि 1798 में जींद पर किसने कब्जा कर लिया था, तो जॉर्ज थॉमस ने कर लिया था। या फिर जॉर्ज थॉमस ने जींद पर कब कब्जा कर लिया था, 1798 में कर लिया था। या फिर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा कि 1798 में जॉर्ज थॉमस ने किस जिले पे कब्जा कर लिया था, तो जींद पे कब्जा कर लिया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ जो जींद रियासत थी, जो जींद रियासत थी दोस्तों, उसने क्या किया था, 1857 की क्रांति की बात है। 1857 की क्रांति में इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। जींद रियासत ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। ये सारे पॉइंट्स होने के बाद दोस्तों अब बात आती है हमारे पास की एक मिल्क प्लांट के नाम बारे में आप लोगों ने सुना होगा, मिल्क प्लांट बेसिकली टोटल कितने हैं दोस्तों, टोटल मिल्क प्लांट जो है वो 4 हैं। कहां पे रहेंगे दोस्तों, एक आपका रहेगा रोहतक में जो मिल्क प्लांट है दोस्तों वो गोहाना रोड के ऊपर है, रोहतक में मिल्क प्लांट रहेगा आपका। साथ ही साथ दोस्तों आपका मिल्क प्लांट एक कहां पे रहेगा, हिसार में रहेगा। हिसार के बाद दोस्तों एक आपका कहां पे रहेगा मिल्क प्लांट, एक सिरसा में रहेगा। और एक मिल्क प्लांट कहां पे रहेगा दोस्तों आपका, एक मिल्क प्लांट जींद में रहेगा। तो टोटल 4 मिल्क प्लांट हैं हरियाणा में, जिसमें से एक जींद में है, एक सिरसा में है, एक हिसार में है और एक रोहतक में है। मिल्क प्लांट से जुड़े हुए ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है दोस्तों कि जींद में प्लास्टिक उद्योग कब बनाया था। कौन सा उद्योग दोस्तों, जींद में प्लास्टिक उद्योग कब बना था, तो सिंपल सी डेट याद रखनी है, 1973 में बना था। साथ ही साथ बात आती है कि जींद में पशु चारा संयंत्र भी है, वो कब बनाया गया था। जींद में क्या है दोस्तों, पशु चारा संयंत्र, ये कब बनाया गया था दोस्तों, तो इसकी डेट हो जाएगी 1974, बिल्कुल 1 साल के बाद। प्लास्टिक उद्योग 1973, पशु चारा संयंत्र प्लास्टिक उद्योग 1973 हो जाएगा एंड पशु चारा संयंत्र कब हो जाएगा दोस्तों, 1974 में हो जाएगा। साथ ही साथ बात याद रखेंगे दोस्तों हम कि हरियाणा की अगर बात आई है तो हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय या फिर गांव सचिवालय जिसको हम बोल सकते हैं, हरियाणा का पहला गांव सचिवालय कौन सा दोस्तों, कहां पे बना था, ये बना था हैबतपुर में। हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय पूछा जाए कहां पे बना था, तो हैबतपुर में बना था। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। प्लास्टिक उद्योग 1973, जींद में पशु चारा संयंत्र 1974 और हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय हैबतपुर में बना था दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों जींद से जुड़े हुए कुछ गुरुद्वारे के बारे में और मंदिरों के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो जींद में सबसे पहला जो नाम याद रखेंगे वो हम किसका नाम याद रखेंगे दोस्तों, सबसे पहले धमतान साहिब गुरुद्वारे के बारे में ध्यान रखेंगे। धमतान साहिब गुरुद्वारा, ये भी कहां पे रहेगा दोस्तों, धमतान साहिब गुरुद्वारा कहां पे रहेगा, ये भी आपका जींद में रहेगा। और जो धमतान साहिब गुरुद्वारा है ये किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 9वें गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। 9वें गुरु तेग बहादुर से संबंधित, तो याद रह जाएगा आपको। जींद में क्या है दोस्तों, धमतान साहिब गुरुद्वारा है जो 9वें गुरु से जो है तेग बहादुर, 9वें गुरु जो है इनके कौन है दोस्तों, तेग बहादुर, उनसे क्या है, संबंधित है। साथ ही साथ जय से होता है जींद, और जींद से ही याद रखेंगे जयंती देवी मंदिर। जयंती देवी मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों, जयंती देवी मंदिर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ पूछा जाता है कि कहां पे है, तो जींद में होगा आपका जयंती देवी मंदिर, जो किसने बनवाया था दोस्तों, जो पांडवों ने बनवाया था। किसने बनवाया था, पांडवों ने बनवाया था। हतकेश्वर का मंदिर भी याद रखेंगे दोस्तों, हतकेश्वर ये भी कहां पे रहेगा आपका, ये भी जींद के अंदर रहेगा। साथ ही साथ बिलसर का मेला भी और बिलसर का मंदिर भी, बिलसर मंदिर ओब्लिक मेला, ये भी कहां पे है दोस्तों, ये भी आपका जींद में रहेगा। साथ ही साथ आप लोगों का भूतेश्वर मंदिर ये भी कहां पे रहेगा दोस्तों, आपका भूतेश्वर मंदिर भी जींद में रहेगा। साथ ही साथ भगवान
भगवान परशुराम का मंदिर भी कहाँ पे रहेगा? आपका जींद में रहेगा। यहां से एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भूतेश्वर मंदिर तो जींद में है, लेकिन भूतों का मंदिर कहाँ पे है? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। भूतों का मंदिर कहाँ पे है? ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, भूतों का मंदिर कहाँ पे है। चेक करते हैं आपकी जनरल नॉलेज कितनी बची हुई है और कितनी तैयारी आप लोगों की है। भूतेश्वर मंदिर जींद में होता है, और भूतों का मंदिर पूछा जाए तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए कहाँ पे होगा, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, जींद में क्या होता है? जींद में एक पांडु ढूंढवा पांडु ढूंढवा तीर्थ स्थल कहां पे हो जाएगा? पांडु ढूंढवा तीर्थ स्थल आपका जींद में हो जाएगा। पांडु ढूंढवा तीर्थ स्थल के बाद आप लोगों के पास जो तीर्थ स्थल होता है वो होता है दोस्तों राम राय तीर्थ स्थल भी कहां पे होगा दोस्तों? राम राय तीर्थ स्थल भी आपका जींद में होगा। साथ ही साथ जो जींद में एक नाम आप याद रखेंगे, जमदग्नि। जींद में जमदग्नि ऋषि का भी संबंध है। किस ऋषि का? जमदग्नि ऋषि। इसका संबंध भी कहां से है दोस्तों? इनका संबंध भी आपका जींद से ही रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तीर्थ स्थल में ही हमारा एक रहता है दोस्तों वरा तीर्थ स्थल। ये भी कहां पे होगा आपका दोस्तों? ये भी आपका जींद में ही होगा। भगवान ब्रह्मा ने जो 12वां अवतार लिया था, उसी के चलते वरा तीर्थ स्थल जो है वो माना जाता है। एंड एक तीर्थ स्थल आप लोग और ध्यान रखेंगे, कौन सा तीर्थ स्थल? हंसडेसर तीर्थ स्थल भी आपका कहां पे रहेगा दोस्तों? ये भी आपका जींद में ही रहेगा। बात होती है दोस्तों खेल से जुड़ी हुई, तो एक स्टेडियम है जिसका हमें ध्यान रखना है, अर्जुन स्टेडियम। ये भी कहां पे रहेगा आपका दोस्तों? जींद में। क्या है? अर्जुन स्टेडियम किसके अंदर है दोस्तों? जींद के अंदर है। पढ़ाई से जुड़ी हुई अगर बात की जाए तो विश्वविद्यालय, जैसे रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है, ऐसे ही जींद में रणवीर सिंह विश्वविद्यालय है। कौन सा? रणवीर सिंह विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी में ऐसे लिख देता हूं, रणवीर सिंह विश्वविद्यालय। स्थापना अगर इसकी पूछी जाए दोस्तों तो कब होगी? 2014 इसका स्थापना डेट आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से इन सारी चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि जींद में क्या क्या है। पांडु ढूंढवा तीर्थस्थल जींद में है, जयंती देवी मंदिर जींद में है, बिलसर मंदिर जींद में है, बुद्धेश्वर मंदिर जींद में है, धमतान साहिब गुरुद्वारा जींद में है, एंड डेसर तीर्थस्थल जींद में है, वरा तीर्थस्थल भी जींद में है, एंड राम राय तीर्थस्थल भी जींद में है, और जो आपका रणवीर सिंह विश्वविद्यालय है, अर्जुन स्टेडियम है, ये भी सारे काफी रहेंगे आपके जींद में रहेंगे। अब बात कर लेते हैं जींद से जुड़े हुए कुछ व्यक्तियों की जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को पता है इंडियन क्रिकेट टीम स्पिनर है आपके, जिनका नाम क्या है दोस्तों? युजवेंद्र चहल है। युजवेंद्र चहल, इनका संबंध भी कहां से रहेगा दोस्तों? इनका संबंध भी जो है वो जींद से ही रहने वाला है। इसी के साथ नाम याद रखेंगे दोस्तों हम, गीता जुत्सी। ये गीता जुत्सी के बारे में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हरियाणा के अंदर पूछा जाता है। गीता जुत्सी का संबंध किससे है, या फिर ये किससे संबंध रखती हैं? ये एथलेटिक्स से संबंध रखती हैं गीता जुत्सी, और ये भी कहां से होंगी? जींद से होंगी। फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट नाम आता है दोस्तों, विकास राणा। देखने में लग रहा है किसी लड़के का नाम है ये, लेकिन ये एक लड़की का नाम है, विकास राणा। क्या है दोस्तों? एक लड़की का नाम है विकास राणा। और जो विकास राणा एक लड़की है, इनका संबंध कहां से है? जींद से है। और ये क्या है दोस्तों? ये एक पर्वतारोही हैं, पहाड़ चढ़ने वाली पर्वतारोही हैं। तो युजवेंद्र चहल, गीता जुत्सी एथलेटिक्स, और विकास राणा एक लड़की है जो पर्वतारोही है। इनका सभी का संबंध कहां से रहेगा दोस्तों? जींद से ही रहेगा। इसके बाद बात आती है दोस्तों की जो विकास राणा लड़की जिसका हमने जिक्र किया है, उसने किलिमंजारो साउथ अफ्रीका की चोटी को भी चढ़ा है, साथ ही साथ माउंट एवरेस्ट की भी चढ़ाई उन्होंने की है। इसके बाद नाम याद आता है दोस्तों कविता दलाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है काफी बार कविता दलाल के बारे में। कविता दलाल का संबंध भी कहां से है दोस्तों? जींद से है। इनको क्या बोला जाता है? हरियाणा की आयरन लेडी भी बोला जाता है। पूछा जाए हरियाणा की आयरन लेडी तो कविता दलाल, WWE, एंड कहां से संबंध है दोस्तों? जींद से संबंध है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद याद रखेंगे दोस्तों हम रानी का तालाब, द पॉन्ड ऑफ क्वीन, रानी का तालाब भी कहां पे रहेगा दोस्तों? आपका जींद में ही रहेगा। इन सारी चीजों के बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूं दोस्तों अंबाला से ये एक नेशनल हाईवे है आपका, ये चला यहाँ पे ये हिसार से होते हुए यहाँ पे ये राजस्थान में चला गया।
यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों इसको 52 NH52, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों 152 152। साथ ही साथ यहाँ पे मैं बनाता हूँ दोस्तों नरवाना, जो जींद वाला इलाका आ गया नरवाना, जींद वाला इलाका आ गया नरवाना। और यहाँ से जो ये 52 है ये यहाँ पे कट गया, इधर चला गया, और इधर ये चला गया दोस्तों बावल की तरफ। और ये कौन सा है दोस्तों, ये है 352, और ये 52 जो है ये इधर से लेफ्ट टर्न ले गया और ये यहाँ पे हो गया 52। तो क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि जींद से नेशनल हाईवेज कौन कौन से अटैच हैं, कनेक्ट हैं। तो नेशनल हाईवे 52, नेशनल हाईवे 52, नेशनल हाईवे 152 और नेशनल हाईवे 352, ये सभी क्या है दोस्तों, जींद के अंदर से होके गुजरते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गई नेशनल हाईवे की बात। 52, 152 और 352, 52 है लास्ट में, 52, 52, 52, एक 152 है, एक 352 और एक सिर्फ 52 है। यहाँ पे 0, 1 और 3, एक एक का गैप है, 0 + 1 1, 1 + 1 सॉरी 1 + 2 3, तो 1 का गैप और 2 का गैप। रीजनिंग का क्वेश्चन भी बन गया यहाँ से। ठीक है, तो ये सारे हाईवेज जो नेशनल हाईवेज जो कहाँ पे रहेंगे दोस्तों, आपके ये जींद में रहने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों आपके जो डिप्टी सीएम हैं दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला, इनका संबंध भी कहां से रहेगा, उचाना जींद से रहेगा, जो है उचाना जींद से रहेगा आपका दुष्यंत चौटाला का संबंध, और चुनाव क्षेत्र है बेसिकली इनका उचाना। ठीक है, तो ये दुष्यंत चौटाला के बारे में हम बात याद रखने वाले हैं। इसके बाद अगर कुछ अन्य तथ्य सबसे जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो होता है वीर बारा का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, वीर बारा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी कहाँ पे रहेगा दोस्तों, ये भी आपका जींद में रहेगा। इसके अलावा जो पॉइंट रहता है दोस्तों की झाड़ियां, झाड़ियां सबसे कम झाड़ियां कहाँ पे हैं दोस्तों, सबसे कम झाड़ियां भी जींद में है। सबसे अधिक कच्ची सड़कें, यानी कि पकी हुई सड़कें ना हो, पक्की सड़कें ना हो, कच्ची सड़कें सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं, जींद में है। ये चेक करने के लिए तो एक बार मैं गया था कुछ काम से जींद साइड में, वहां पे मैंने देखा था कि बहुत ज्यादा कच्ची सड़कें हैं जींद में, बहुत ही ज्यादा कच्ची सड़कें हैं। ठीक है, और एक पुष्कर तीर्थ और रहता है, पुष्कर तीर्थ, ये भी कहाँ पे रहेगा दोस्तों, आपका जींद में रहेगा। और एक तीर्थ स्थल और बचा हुआ है बस, जमनी तीर्थ स्थल, जमनी तीर्थ स्थल। तो ये सारी चीजें जो हैं दोस्तों ये आपकी जींद में रहने वाली हैं। शुरुआत हम करते हैं दोस्तों जींद के मान लो क्षेत्रफल से शुरुआत करते हैं। 2702 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल रहता है दोस्तों। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के साथ ही अस्तित्व में आया था जींद जिला। 1948 में हंसराज ने संगरूर में इसको मिला दिया था। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमाएं जींद बनाता है, 7 जिलों के साथ जो है सीमाएं बनाता है। जिलों की अगर हम बात करें तो आप इधर से स्टार्ट कीजिए, फतेहाबाद, फिर हिसार, फिर रोहतक, फिर सोनीपत, फिर पानीपत, फिर करनाल, फिर कैथल, और फिर पंजाब का संगरूर भी उसमें आप मिला दो। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा जो है दोस्तों इसको बोला जाता है। इसमें सफीदों है जिसमें सर्पदमन यज्ञ हुआ था, राजा परीक्षित ने कराया था, इसलिए सफीदों का पूरा नाम क्या हो गया, सर्पदमन हो गया। फूड पार्क की बात आती है तो टोटल फूड पार्क 4 हैं, सिरसा में है, नरवाना में है, एक सोनीपत में है और एक अंबाला में है। फूड पार्क की बात आ जाए तो दोस्तों, और मिल्क प्लांट की बात है वो भी 4 हैं, रोहतक, हिसार, सिरसा और जींद में है दोस्तों। जींद में जो मिल्क प्लांट है वो कब बनाया गया था, 1970 में बना था जींद का मिल्क प्लांट। ठीक है दोस्तों, प्लास्टिक उद्योग 1973, पशु चारा संयंत्र 1974 करके आ जाएंगे। जयंती देवी मंदिर है जो पांडवों ने बनवाया था। हतकेश्वर, भूतों का मंदिर आप लोगों को बताना है, और भूतकेश्वर मंदिर जो है, भूतेश्वर मंदिर, वो आपका जींद में रहने वाला है। इसके साथ साथ वरा तीर्थ स्थल है दोस्तों, रामराय तीर्थ स्थल है, अर्जुन स्टेडियम है, हैंडसट तीर्थ स्थल है। अगर पर्सनैलिटीज की बात आए तो युजवेंद्र चहल का ध्यान रखेंगे, गीता जुत्सी का याद रखेंगे, विकास राणा और कविता दलाल के बारे में याद रखेंगे। 52, 152, 352 ये नेशनल हाईवेज जो हैं ये आपके जींद से गुजरते हैं। दुष्यंत चौटाला के बारे में याद रखेंगे। चुनाव क्षेत्र उनका उचाना है जींद। सबसे कम झाड़ियां हैं, सबसे ज्यादा कच्ची सड़कें हैं, पुष्कर तीर्थ और जमनी तीर्थ स्थल। ये सारी बातें जो हैं दोस्तों आप लोगों को किसके बारे में याद रखनी है, ये सारी बातें आपको जींद जिले के बारे में याद रखनी है। इन्हीं से क्वेश्चन जो है आपका जींद जिले से पूछा जाता है। अगर कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है, कोई आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट करके उसको करेक्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ और अगर छूट गया है तो उसको भी आप कमेंट कर दें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स जिनको वो बात नहीं पता उनका भी रिवीजन और उनको भी नॉलेज मिल सके। साथ ही साथ हर एक इंसान जो है लाइफ में दोस्तों वो कुछ ना कुछ सीखने की जिज्ञासा रखता है। मैं ऐसा इंसान हूं कि मैं कोशिश करता हूं कि मैं जैसे ही अगले दिन जब भी नई सुबह होती है उससे लेके और जब तक शाम को मैं सो नहीं जाता, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कुछ ना कुछ आज अलग सीखूं, और सीखने के साथ साथ उस नॉलेज को अपने
उस ज्ञान को अपने तक सीमित ना रख के मैं ऐसा क्या करूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उस ज्ञान को, उस नॉलेज को पहुंचा सकूं, जिससे कि उनकी लाइफ में भी थोड़ा सा चेंज आ सके। यही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि जितना भी आप नॉलेज लेते हैं, किसी भी चीज़ की एजुकेशन या किसी भी चीज़ के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसको खुद तक मत रखिया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर किया कीजिए। अगर मैं मेरे माध्यम से यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाल रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है इन वीडियोस को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता की इज्जत कीजिए, उनका ध्यान रखिए, अपने छोटों से प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड डे।